खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपका एक बार फिर खुदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम मौजूद हैं साहिल आगा साहब के साथ, जो एक दास्तां गो हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या होता है दास्तां गो। जी, थोड़ा आपका अपने इस फ़न के बारे में इस तरीके से बयां करें कि हम आसानी से समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दास्तान गोई नाम है किस्से और कहानियाँ सुनाने का। दास्तान मतलब कथा, स्टोरी, और गोई यानी कि टेलिंग। तो इट्स अ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। दास्तान गोई नाम है किस्से कहानियाँ सुनाने का, जिसमें जंग के, जमल के, मोहब्बत के, नफ़रत के तमाम अफसाने जो शुरू से लेके अब तक तो सुनाने का नाम दास्तान गोई है। अच्छा, दास्तां गोई की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा, ये कब पहुंचा? हिंदुस्तान में तो क्या, बल्कि ये तो इसकी तारीख़ इस कदर पुरानी है। लोग अभी आपने कल बात हुई 16वीं सदी से लोग कहते हैं, लेकिन ये तो जब से खुदा ने कहा फरिश्तों से कि याद करो, तब से दास्तान गोई की वहाँ से इब्तिदा। फिर हिंदू शास्त्र में आता है समुद्र मंथन, तो वहाँ से रहा। और जब इंसान ज़मीन के ऊपर आया, उसके अंदर जब से किस्से और कहानियाँ सुनाने का उसके अंदर शौक़ था, इश्तियाक़ था, तो इसकी बुनियाद वहाँ से पड़ी। लेकिन फिर इसकी सूरतें तब्दील होती रहीं, शक्लें बदलती रहीं, कभी किसी तरह, कभी आज आपके सामने जो मौजूद है। तो मुग़ल जब हिंदुस्तान में आए तो ये उनके साथ अरब में ये रिवाज था कि अपनी नस्लों की किस्से कहानियाँ याद करना और सुनाना। फिर अरब से ये ईरान होते हुए, इराक़ होते हुए अफ़गानिस्तान, और फिर हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जन्नत निशान में ये फूल इस तरह खिला कि इसकी खुशबू दोबारा पूरे आलम में फैली। और हिंदुस्तान के दास्तान को उन्होंने इसके ऊपर वो काम किया और इसमें वो नए रंग भरे, वो नए एहसास और जज्बात दिए जो और दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तो हिंदुस्तान की दास्तान गोई अपना एक अलग मकाम रखती है। अच्छा, आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर इसका प्रदर्शन भी किया है, अपना इसको जज्बातों को भी दिखाया है, बताया है। आज रामपुर आप आए हैं, किस पैगाम के साथ आए हैं? देखिए, रामपुर दास्तान गोई के मुताल्लिक़ रामपुर का एक बहुत अहम हिस्सा मुताल्लिक़ है। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ दास्तान गो को सियासी लीडर समझ के कत्ल कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे और दास्तान गो मिटते जा रहे थे, तब नवाब रामपुर ने और नवाब आसिफुद्दौला लखनऊ, उन्होंने पनाह दी थी दास्तान गो को और उनके ख़ानदानों को, उनके ख़ानवादे यहाँ रहे। और जब तक नवाबियत बरकरार रही, दास्तान गो जिंदा रहे। और हिंदुस्तान में आखिरी ये 2 ठिकाने, 2 दस्ते, हम दस्ता कहते थे, जहाँ पे दास्तान गो बचे रहे। तो ये इस शहर की तारीख़ है, इस शहर की साफ उसका ख़जाना है, जो लोग भूल गए। तो कोशिश है, हम तो दिल्ली में, हमें बुलाया, आवाज़ लगी, तो ये मोहब्बत का रोना है मेरे भाई। इसको रोते रोते हम यहाँ आ गए, रामपुर वालों ने बुलाया, उनकी मोहब्बत है, इस तरह आना हुआ। अच्छा, इसको रोते रोते आप यहाँ आ तो गए, कुछ पैगाम भी लेकर आए होंगे रामपुर वालों के लिए। क्या पैगाम आपका है? देखिए, पैगाम तो एक ही है सबके लिए, तमाम हिंदुस्तान की। ये तुम्हारी तारीख़ है, ये तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा ख़जाना है, ये खो रहा है। आसमान में, फ़िज़ाओं में उड़ना हर किसी को शौक़ है, मगर ये ना भूलो कि ज़मीन से उठते हो। आसमानों में, बुलंदियों में कोई पेड़ जब तक फलदार नहीं होता, जब तक वो अपनी जड़ों से मजबूती से ना जुड़ा रहे। कोई भी इमारत जब तक नहीं टिकी रह सकती जब तक उसकी बुनियादें मजबूत नहीं। तो अपनी बुनियादों को भूल के, अपनी तारीख़ को भूल के आदमी फिर हवा में ऊपर उड़ता रह जाता है, खाली उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। तो ये कोशिश है कि लोग दोबारा अपने उस कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपनी तारीख़ से, जिस पर ज़माने रश करते हैं, दुनिया हैरत करती है, उससे जुड़े और उसको देखें। तो ये थे साहिल आगा जी, जो बता रहे थे हमें कि अपने मुस्तक़बिल से, अपने हाल से अगर रूबरू रहना है तो इसको हमें अपनी रसों में, अपनी नगों में बसाना होगा। मैं मोहसिन रज़ा ख़ान, नॉलेज प्लस टीवी, रामपुर।